नमस्कार दर्शकों, मैं हूं विभूति झा और हम हैं जयपुर डायलॉग यूएस से। आपका स्वागत है। पूर्ववत हमें लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करें, अपने फीडबैक दें, जिनसे हमें अपनी समझ में थोड़ी और बढ़ोतरी होती है। तो आज की चर्चा करेंगे कि हरियाणा में नकली जनेऊधारी की नकली जलेबी हरियाणा के वोटर्स ने हरियाणा के वोटर्स ने खरीदी नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा भी बहुत दिनों से प्रयास रहा है ये कहने के लिए कि क्या वोटर्स इतने दिगंबर से हो गए हैं कि हमें कोई परवाह नहीं कि किसकी सत्ता बनती है। अपने दुश्मनों को नहीं समझे हम तो नुकसान ही नुकसान होता है। तो हरियाणा के लोगों ने कर्नाटका नहीं चाहा अपने देश, अपने राष्ट्र में। वो बड़ा ही अपने राज्य में, नॉट राष्ट्र में, अपने राज्य में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है अपने आप में। सारे के सारे नकली किसान, नकली पहलवान, ये सारे के सारे जो लोग हंगामा मचाए हुए थे, उन सबों का जुर्माना भी जब्त हो गया होगा। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट सी है। ये महत्वपूर्ण है एक और मामले से, इंटरनेशनल के मामले में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद थी कि राहुल गांधी किसी न किसी तरह से इन स्टेट इलेक्शंस में अपनी विजय दिखा करके अपने को बिल्कुल इंपॉर्टेंट साबित करेगा। चलिए, हरियाणा में तो उनके नकाब उतर गए। दूसरी बात, हरियाणा के लोगों ने इस बात को भी बहुत अच्छी तरह से समझा, एक रिकॉर्ड बनाया कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार फिर वहां बनेगी। सारे के सारे जो थे एग्जिट पोल्स वाले, वो उनके भी नकाब उतर गए। वो भी बहुत बुरी तरह से पिट गए बाजार में। तो ये जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं हरियाणा के वोटर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने नकली जनेऊधारी को नहीं अपनाया। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि आपको पता है अगर वो जीत जाते तो हरियाणा भी कर्नाटक का उदाहरण बन जाता। आपके साथ, हिंदुओं के साथ वही बलात्कार वो करते जिस तरह की बेवकूफी वो कर्नाटका में कर रहे हैं। तो आपकी आंखें खुली, हमें बहुत प्रसन्नता है। और थोड़ा बहुत योगदान हम लोगों ने भी किया। इस चीज की चर्चा हम करते रहे कि वो कौन सा हिंदू है जो सब कुछ जानते हुए भी आज की तारीख में इस इंडी अलायंस के लीडर राहुल गांधी को अभी भी वोट देते हैं। चलिए, थोड़ी सी, कहते हैं नहीं, कभी कभी हम अपने आप को भी वाहवाही देते हैं तो अपना भी उत्साह बढ़ता है। तो बहुत खुशी हुई इस बात से, और मैं आप लोगों को फिर से हार्दिक बधाई देता हूं कि आपने जनेऊधारी की नकली जलेबी को न खरीदा। दूसरी बात, जम्मू पे आते हैं। जम्मू में भी ऐसी उम्मीद थी कि शायद बीजेपी अच्छा न करे। वहां भी बहुत नाराजगी थी, लेकिन वहां भी 29 सीटें जीत करके बीजेपी ने अपना अच्छी तरह से खंभा डाला। एक बात इंपॉर्टेंट सी है कि मुस्लिम माइनॉरिटी के नाम से वहां पे 6-7 सीटें मुस्लिम पार्टी को जाती हैं, लेकिन कश्मीर अपने आप में एक फिर से उदाहरण बन गया है कि वो जो लोग हैं वो अपने आप को देश से परे समझते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर ने, उमर अब्दुल्ला ने, बिल्कुल जोरदार तरीके से कहा था कि 1.4 करोड़ लोगों की इच्छाएं 140 करोड़ लोगों की इच्छाओं में मिल गई हैं। वो सेपरेटिस्ट का कॉल था। अब जो है पूर्व पक्ष शत्रुबोध निश्चित हो गया है। अब जो है बीजेपी सरकार को भी ये जानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि आप चाहे जो भी कर लें, वो आपके कभी अपने नहीं हो सकते। हालांकि वोट शेयर की जहां तक बात होती है तो बीजेपी को अच्छे वोट शेयर मिले हैं। हम उसके लिए बहुत ही आभारी हैं जम्मू कश्मीर के वोटर्स के, कि उन्होंने वोट शेयर 25% डाल करके थोड़ी सी उन्होंने दिखाई है, लेकिन सीट के नाम पे उनको पूर्ण बहुमत मिल गया। तो अब क्या होगा वहां नतीजा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं जिसकी चर्चा हमने पहली बार की थी जब 370 को हटाया गया था। उसी समय में जिस तरह से भारत सरकार ने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया था,
उसी दिन मैंने ये भी कहा था कि जम्मू को भी अपना अलग स्टेटहुड मिलना चाहिए, कश्मीर से परे। दोनों को मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके कभी हो ही नहीं सकते हैं। आप कुछ भी कर लें, वो आपके खिलाफ हमेशा हंगामा ही मचाएंगे। तो मेरे मत में ये है, देश की अभिन्नता, देश की संगठन को बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को दूसरी तरह से डील करना पड़ेगा। मेरे विचार से मैं ये मानता हूं कि जम्मू को एक सेपरेट स्टेटहुड देना चाहिए। भारत सरकार इसमें विलंब ना करे, ताकि वहां पे एक लेजिटिमेट हिंदू सरकार बने, बीजेपी की सरकार बने, जो कि वहां के लोगों का प्रतिनिधित्व करती रहे। हम जम्मू वाले क्यों भाई कश्मीर के मामले में, अब कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर अंगूठे के अंदर दबे रहें? ये सोचने वाली बात है। और मैं इस बात को मानता हूं कि कश्मीर का जो है सो है, आप उसमें प्रयास करें, बीजेपी लड़ती रहे वहां पे, लेकिन जम्मू को सेपरेट बना दें। इस इलेक्शन का एक और नतीजा होना है, महाराष्ट्र में जब वहां इलेक्शन होगा, मेरा विचार है कि वहां बीजेपी अपना एक नारा लगाए कि हम संभाजी नगर को अहमदनगर नहीं होने देंगे। जो शरद पवार ने ओपनली पब्लिक में कहा है कि अगर वो जीत गए तो अहमदनगर, संभाजी नगर को वापस अहमदनगर बना देंगे। इस तरह की बेशर्मी, इस तरह की जो करतूतें होती हैं, ये इसका आपको पूरा अंदाजा होना चाहिए कि किस तरह से व्यक्ति विशेष सोच रहा है। अगर इस बात को अगर आप ना समझेंगे, शत्रुबोध और पूर्व पक्ष दोनों ही अगर अपने आपने सही तरीके से नहीं अपनाया, उसको नहीं जिंदगी में नहीं ढाला, तो फिर नुकसान अपना ही होता है। देखिए, कुत्ते को आप पाल सकते हैं, कुत्ते की वफादारी, वो अपने मालिक के लिए हमेशा प्रोटेक्ट और डिफेंड के लिए लड़ता है, लेकिन भेड़िया नहीं करता, हाइना नहीं करता। आप अजगर को भी अगर आपने घर में पालतू बना के रखा है, तो इस बात का अंदेशा आपको हमेशा होना चाहिए कि एक न एक दिन कभी उस कमबख्त को भूख लगी तो शायद आपको ही निगल जाएगा। इस बात को समझना चाहिए हर वोटर को। महाराष्ट्र में बहुत ही जरूरी है। एक समय था, मैं भी महाराष्ट्र में बहुत साल रहा हूं, वहीं पे पढ़ाई हुई है मेरी, फर्गुसन कॉलेज पूना में। मैंने देखा है कि महाराष्ट्र की कल्चरल एलिमेंट्स आर सो प्राउड, सो नाइस। किसी ने बाबा खोंडके से लेकर के अंबेडकर से लेकर के इतने सारे जो हैं, बहुत सारी व्यवस्था है वहां पे जो बहुत अपने आप को गर्वान्वित करती है। लेकिन वहां पे आप देखेंगे कि पार्टी पॉलिटिक्स, जातिवाद और रिलीजन के नाम पे जो पॉलिटिक्स चली थी कांग्रेस पार्टी की, उसने महाराष्ट्र को बर्बाद कर दिया। एक उदाहरण देता हूं, मैं गोखले इंस्टीट्यूट का पढ़ा हुआ हूं। जब मैं वहां एमए कर रहा था, तो वहां के डायरेक्टर थे वीएम दांडेकर। उन्होंने डीआर गाडगिल लेक्चर सीरीज में यशवंतराव चौहान, जो बड़े ताकतवर फाइनेंस मिनिस्टर थे उन दिनों, उनको बिल्कुल ओपनली चुनौती दी थी गोखले इंस्टीट्यूट के ऑडिटोरियम में। और उन्होंने ये कहा था कि आप पॉलिटिशियन जो हैं, कांग्रेस वाले जो है, महाराष्ट्र को बिल्कुल बैकवर्ड रख रहे हैं। और चूंकि सिर्फ सारा फोकस बॉम्बे पे है, अगर बॉम्बे को हटा दिया गया तो महाराष्ट्र माइनस बॉम्बे बिहार और उड़ीसा से भी ज्यादा गरीब है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि शायद अब वक्त ऐसा आया है कि महाराष्ट्र को भी एक विदर्भ अपना बनना चाहिए, महाराष्ट्र का भी मराठवाड़ा अपना बनना चाहिए। क्योंकि महाराष्ट्र में जो मराठा जो हैं, शिवाजी के वंशज जो हैं, इतने वॉरियर रहे हैं, इतने उन्होंने देश के लिए इतनी लड़ाई लड़ी, आज उनको भी कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण के अंदर ठेल दिया। ये कितने दुख की बात है कि हमारे क्षत्रिय लोगों को, मराठा लोगों को कांग्रेस पार्टी ने जातिवाद के नाम पे, आरक्षण के नाम पे निकम्मा कर दिया। मैं तो चाहता हूं कि महाराष्ट्र के मराठा उठें और अपनी पुरानी प्रतिष्ठा को फिर से वापस लाएं। मैं तो कहूंगा कि नारा लगना चाहिए महाराष्ट्र में पूरे इंडी अलायंस के खिलाफ कि हम संभाजी नगर को औरंगाबाद नहीं होने देंगे या अहमदनगर नहीं बनने देंगे। जो भी हो, हम इस तरह से वापस उस तरह का वो प्रयोजन हम नहीं करने देंगे। तो भाई और बहनों, आज खुशी का दिन है। क्या कहते हैं, अपने विजयदशमी के समय, नवरात्रि के समय, ये बहुत बड़ी चीज हुई है। मैं एक बार फिर
उन सब लोगों से ये आरोह कर आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से आपने फिर से बीजेपी को अपने ताकत दी है, इस बात का ये पुष्टिकरण करता है कि अगर आपका पुत्र, आपकी पुत्री या आपके माता पिता ने हर जगह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दिया, इसका मतलब नहीं है कि आप उनसे नाराज होकर के उनको घर से बाहर निकाल दें। वो नहीं होता। तो एक बात मैं भी आपको कह दूं, ये कांग्रेस पार्टी की चाल थी जब उन्होंने मोदी सपोर्टर्स को मोदी भक्त का एक थप्पा लगाया था, जैसे कि हम कोई पाप कर रहे हैं भक्त होकर के। मुझे इस बात का एहसास हुआ, इस बात की अनुभूति हुई, भक्त होना अच्छा है, इससे कि हम कांग्रेस पार्टी की गुलामी करें, तलवे चाटें और उनके टुकड़ों पे पलने की आशा रखें, उससे अच्छा है हम भक्त रहें। मेरी ये अनुभूति हुई कि मैं हनुमान भक्त भी हूं, मैं दुर्गा भक्त भी हूं, मैं काली भक्त भी हूं, मैं कृष्ण भक्त भी हूं, मैं राम भक्त भी हूं, मैं शिव भक्त भी हूं। मेरी भक्ति अपरंपार है, और एक भक्ति का दूसरे भक्ति से कोई विरोध नहीं है। हम किसी के भी भक्त हो सकते हैं। तो मैं इस बात को कहता हूं, मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, मैं बड़े गर्व से कहता हूं मैं ब्राह्मण हूं, मैं बड़े गर्व से कहता हूं मैं बीजेपी सपोर्टर हूं, मैं बड़े गर्व से कहता हूं मैं मोदी भक्त हूं, मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि मैं आरएसएस को सपोर्ट करता हूं। इसमें शर्म की क्या बात है? ये गर्व जब तक हम अपने आप में बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं, उसकी नींव नहीं डालेंगे, उसको पनपने नहीं देंगे, तो दूसरे आपको उसी तरह से आपकी बेइज्जती करते रहेंगे। तो भाइयों और बहनों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार पूरे एग्जिट पोल्स को प्रूव कर दिया गलत, और जनेऊधारी की, नकली जनेऊधारी, नकली गांधी, नकली जलेबी बेचने वाला, जलेबी वाला, उसकी जलेबी आपने खरीदी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बात के साथ आज मुझे इस बात को कहते हुए और भी ज्यादा गर्व हो रहा है, सत्यमेव जयते, और सत्य को जिताने के लिए आप और हमें सबको इकट्ठे ही खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो सत्य की विजय नहीं होगी। आज आपने सत्य की विजय कराई। बहुत बहुत धन्यवाद।